ये देखिए सम्राट, उस ग्वाले ने क्या दुर्दशा कर दी है मेरी। शीघ्र चलिए, मैं उस कृष्ण का अंत कर दूंगा। उसने रुक्मी का अपमान किया है। मूर्ख रुक्मी, तुम श्वान हो, सिंह नहीं जो अकेले आखेट करने गए थे। किसने कहा था अकेले जाने के लिए? आ गए ना सौरभ सम्मान का मुंडन करवा कर। यदि वो कृष्ण मेरा अंत करता तो उचित होता, किंतु आज उसके इस अपमान ने मेरे हृदय में कभी न शांत होने वाली प्रतिशोध की अग्नि लगा दी है, जो केवल उसे भस्म करके ही शांत होगी। मिलेगा, इस अग्नि को शांत करने का अवसर भी तुम्हें मिलेगा रुक्मी। हम सब मथुरा के पास पहुंच चुके हैं। गुप्तचरों को मथुरा भेजो शिशुपाल। मेरे लिए मथुरा की स्थिति को जानना अति आवश्यक है। मैंने इतना बड़ा संकट मोल लेकर सबके सामने बलराम जी के हाथ में अपना गुप्त संदेश दिया, और वो है कि विवाह के दिन ही भाग गए। कदाचित किसी आकस्मिक कार्य के लिए गए होंगे राजकुमारी। नहीं सखी, मुझे कृष्ण ने पहले ही चिताया था कि विवाह के संदर्भ में बलराम जी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हे नारायण, कहीं हिमालय तो नहीं चले गए? सखी, बलराम जी लौट आए। ये कृष्ण किसको लेके आया है अपने साथ? सब ठीक ना? रेवती जी, श्रीम श्रीम ब्रीम, उठ जाइए भाभी जी, उठ जाइए। क्या हुआ भाभी जी, अब तो विवाह के दिन ही मूर्छित हो गई। विवाह हो तब ना। कृष्ण, तुम सही कहते थे, बलराम जी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। कब से लुकते, अब देखो लौटे भी है तो किसके साथ लौटे हैं? किसके साथ? आप कहना क्या चाहती हैं रेवती जी? ये विदर्भ देश की राजकुमारी रुक्मिणी है। इनका जीवन संकट में था, इन्होंने हमसे सहायता मांगी, इसीलिए इन्हें बचाकर हम यहां लाए। अरे हाँ भाभी, ये सब क्या है? कितनी भूली आप, कुछ हुआ ही नहीं और आप ऐसे रुष्ट होके मूर्छित हो गई। क्यों दाओ, अनुचित है ये तो। मुझे इस पर कोई तर्क देना ही नहीं है। बलराम जी सुनिए तो। अरे अरे भाभी जी, दाओ। वाह, विवाह से पूर्व ही इतनी नोकझोंक। यही तो अद्भुत लगता है मुझे। हमारे राज्य में आपका स्वागत है। जब तक आपको कोई सुरक्षित स्थान नहीं मिल जाता, तब तक यहाँ निश्चिंत तौर से आप रह सकते हैं। महाराज उग्रसेन, आपके यहाँ विवाह का अवसर है और हम सबका यहाँ रहना आपके लिए संकट पैदा कर सकता है, इसलिए उचित यही होगा कि हम सब यहाँ से चले जाएं। अरे, आज हमारे बलराम का विवाह है, उसके लिए तो आपको रुकना होगा। कृष्ण अपने परिवार से हमारे रुकने का आग्रह क्यों नहीं कर रहे? कृष्ण, क्या आपको कुछ नहीं कहना है? कब क्या कहना है और कब कहाँ जाना है, इसका निर्णय तो उचित समय आने पर ही किया जाना चाहिए। क्यों?
क्षमा कर दीजिए ना बलराम जी, भूल हुई मुझसे। रेवती जी, आपको ज्ञात है आपके अतिरिक्त मेरे मन में, मेरे जीवन में आज तक कोई आया ही नहीं है। और आज हमारे विवाह के दिवस पर आपने मुझ पर इतना बड़ा लांछन लगाया। आपको लगा कि मैं किसी और के साथ। छे! आप समझ नहीं रहे हो, वो कृष्ण है ना, इतने दिनों से मेरे कान भर रहा है कि आप विवाह को लेकर नकारात्मक सोच रखते हैं, भयभीत है और कदाचित भय के कारण हिमालय भी जा सकते हैं। और फिर विवाह के एक दिवस पूर्व आप बिना किसी को बताए कहीं चले गए और अचानक से एक कन्या के साथ लौटे तो अरे रेवती जी, मैं नहीं, कान्हा चलकर आया था रुक्मिणी के साथ। और देखिए कितनी उच्च कोटि का लीलाधर है। आपको देखते ही दूसरी ओर भाग गया नटखट, ताकि आप ऐसा सोचे कि मैं उस कन्या के साथ चलकर आ रहा हूँ। सच? उन्हें संदेह कर रही हैं आप मुझ पर? अरे नहीं नहीं, आप कह रहे तो ऐसा ही होगा। अब मैं समझ रही हूँ कृष्ण कितना नटखट है। नटखट? क्या कह रही हैं रेवती जी, आप कान्हा को नटखट कह रही? उच्च कोटि का दुष्ट कहिए उसे। आप सही कह रही हो, डांटूंगी मैं उसको। केवल डांटेंगी? रेवती जी भाभी हैं आप, भाभी होने का लाभ उठाइए, पिटाई कीजिए उसकी। हाँ हाँ पीटूंगी। पक्का पीटेंगी? अब कान्हा पिटेगा, अब कान्हा पिटेगा। महाराज की जय हो। मथुरा की सुरक्षा व्यवस्था में एक भी सैनिक तैनात नहीं है। पूरी मथुरा विवाह के लिए सज्ज हुई है। यही तो मैंने सोचा था। कृष्ण सोच रहा होगा कि हम सब पराजय मान चुके हैं, इसलिए निश्चिंत होकर विवाह का आनंद ले रहा है वो। शिशुपाल, रुक्मिणी ने पूरे सामर्थ्य से आक्रमण कराओ। मार्ग में जो कोई भी आए उससे मारते हुए राजमहल में पहुंचो। आक्रमण! रुक्मिणी, आपका पोशाक तो बहुत अच्छा है। आपकी माता ने दी है। कृष्ण, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। मेरे मन के विचार मैंने अपने पत्र में लिख दिए थे, जिसे पढ़कर ही आप मुझे बचाने आए। उसके पश्चात जब आपने मेरे घाव पर ये प्रेम की पट्टी बांधी, तब भी मैंने अपने मन की बात आपके समक्ष प्रकट की। किंतु मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तक जो भी कहा वो मैंने कहा, और आपकी स्वीकृति की केवल कल्पना की, क्योंकि आपने अब तक कुछ भी नहीं कहा। आप मुझे अपनी पत्नी बनाएंगे, ये तक नहीं कहा आपने। सभा में भी जब मेरे जाने की बात हो रही थी, तभी आपने इसके विषय में किसी से कुछ नहीं कहा। मैं अपने मन से आपकी हो चुकी हूँ, किंतु आपके मन को नहीं समझ पा रही हूँ मैं। अपने इस मौन को तोड़िए। अपना देश, अपनी धरती को छोड़कर मैं और मेरे पिता भागकर आपके साथ यहाँ आए हैं। अब आप अपना निर्णय सुनाइए। आपके मन में जो भी है कह दीजिए। मेरे मन में क्या है ये बताने के लिए अभी बहुत समय लगेगा रुक्मिणी, और हमारे पास समय नहीं। हमें अब भागना होगा तीव्र गति से। जितनी तीव्र गति से हम भागे उससे भी अधिक। घेर लो सारी मथुरा को और मार दो सबको। किंतु यहाँ तो कोई भी नहीं। कहाँ गए सब के सब? बुढ़े जरासंध, यहाँ तो कोई भी नहीं है। किसे मारे? ये कैसे संभव है? राजमहल की ओर चलो।
ये क्या मंडप सजा है पर यहाँ पे भी कोई नहीं है, उत्तर दक्षिण की ओर भी कोई नहीं। और पूर्व पश्चिम की ओर भी कोई नहीं है। सारे मथुरा वासी अचानक लुप्त कैसे हो गए? कहां गए सब के सब?